हे गाइस, चलो गेस करो। एक ऐसा मंदिर जो इंडिया के 4 धाम में से एक है और हम उसे बोलते हैं ईस्टर्न धाम यानी कि पूर्व धाम। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में लहरता है। ये झंडा हर दिन चेंज किया जाता है। अगर किसी दिन चेंज नहीं हुआ तो ये मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। उसके ठीक नीचे एक चक्र है जो हर दिशा से देखोगे तो सेम ही लगता है। इस मंदिर के ऊपर कभी भी एक चिड़िया तक नहीं बैठती। और जैसे ही मंदिर के अंदर जाओगे, पास में बहने वाले समुद्र की आवाज़ गायब हो जाता है। इस मंदिर के भगवान हर साल बीमार में पड़ते हैं। चलो गेस करो, ये कौन सा मंदिर होगा? हाँ, ये ओडिशा के पुरी जिले में स्थित जगन्नाथ मंदिर है। इस मंदिर के मिस्ट्री के पीछे की साइंटिफिक रीज़न जानने से पहले आइए हम इस मंदिर के इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो कहानी शुरू होता है तब जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ। हर तरफ सिर्फ लाश ही लाश और शमशान जैसा सन्नाटा। करोड़ों यादों की मौत का बोझ उठाए भगवान श्री कृष्ण गुजरात के एक जंगल में विश्राम कर रहे थे। तभी एक जारा नाम के शिकारी ने कृष्ण के पैर को हिरन समझकर तीर चलाता है। तीर जाकर भगवान के पैर पर लगता है और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर छोड़ते हैं। उस दिन से शुरू हो जाता है कलयुग। आजकल हम जानते हैं गुजरात के देवस्थान क्षेत्र, जहां भगवान श्री कृष्ण को जलाया गया था। अग्नि में तो उनका पूरा शरीर जल गया था, पर उनको हृदय नहीं जला था। पांडवों ने उनका दिव्य हृदय ना जलाकर समुद्र में विसर्जित कर दिए। कई साल के बाद एक लकड़ी राजा इंद्रद्युम्न को पुरी के तट पर मिलता है। राजा को पता था ये कोई आम लकड़ी नहीं है, क्योंकि उनके सपने में भगवान ने बताया था, मेरा हृदय तुम्हें लकड़ी के फॉर्म में मिलेगा पुरी के तट पर। राजा इंद्रद्युम्न देश के सबसे महान कारीगरों को बुलाते हैं मूर्ति बनाने के लिए, पर कोई भी लकड़ी काट नहीं पाता है। तभी एक वृद्ध कारीगर आते हैं जिसका नाम था अनंत महाराणा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन 21 दिन तक मैं एक बंद कमरे में अकेले काम करूंगा। अगर उन 21 दिन से पहले किसी ने दरवाजा खोल दिया तो मैं वही काम छोड़ दूंगा। राजा शर्त मान जाते हैं। दिन बीतते गया, लेकिन 15 दिन के बाद उस कमरे से आवाज आना बंद हो गया। रानी परेशान हो गई। उन्हें लगा शायद वृद्ध कारीगर भूख प्यास से मर गया होगा। राजा ने घबराहट में आके दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही खोले, वहां पर वो वृद्ध कारीगर था ही नहीं, पर वहां 3 अधूरी मूर्ति थे और हम उसे जानते हैं बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ। चलो जानते हैं इस मंदिर के ऊपर जो झंडा है वो हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों लहरता है। पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, इस मंदिर का हाइट है 65.5 मीटर, जो कि बहुत ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर हवा का फ्लो होना बहुत डिफरेंट होता है। जैसे पानी के बीच में पत्थर रखने से पानी मुड़ जाता है, वैसे ही हवा मंदिर से टकरा कर मुड़ जाता है। इसे हम बोलते हैं टर्बुलेंट इफेक्ट। जिस साइड से हवा मंदिर को टकराता है उस साइड हवा कम हो जाता है और झंडा उन्हीं कम हवा की तरफ लहरता है। इसे हम बोलते हैं बर्नौली इफेक्ट। इस तरह से झंडा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में लहरता है। उसके ठीक नीचे एक चक्र है जो कि बहुत सिमेट्रिकली बनाया गया है, इसलिए हर दिशा से देखोगे तो वो चक्र सेम ही लगता है। और जैसे ही मंदिर के अंदर जाओगे, बाहर की आवाज़ गायब हो जाता है, क्योंकि इस मंदिर का बनावट
जैसे मासिव स्टोन वॉल साउंड को ब्लॉक कर देता है, विंड साउंड को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, और भगवान बीमार नहीं होते, उन्हें इंसान की तरह दिखाया जाता है ताकि भक्ति और कनेक्शन और गहरा हो। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 गैलस के ठंडे पानी से नहाया जाता है। इसी वजह से उन्हें बुखार हो जाता है। उन्हें 15 दिन तक मंदिर के अंदर ही एक खास जगह पर रखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं अनासर। इन 15 दिन में भक्त उन्हें दर्शन नहीं कर पाते हैं। जब वो पूरे ठीक हो जाते हैं तब वो रथ यात्रा के लिए निकलते हैं।